अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर्बल फिजिशियन हर्बल फयाज आप लोग की खिदमत में हाजिर है। आज मैं डिस्कस करूँगा मेल वीकनेस जो है, एरेक्शन की कमी है, स्टर्नमे की कमी है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है और आप तरह तरह के ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं, आपको अफाका नहीं हो रहा। देखें, कोई भी बीमारी है उसकी रीज़न्स के पीछे जाते हैं कि यार ये बीमारी पैदा क्यों हुई है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है और आप किस तरह एक हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मेल वीकनेस, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। सबसे पहली रीज़न, आप में मोटापा है, आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कि जो बेस्ट वेट का जो पैमाना है कि अगर आपकी हाइट सपोज करें कि 6 फीट है तो 6 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, तो ये आपकी जो आइडियल वेट बनेगा वो 72 से 75 ये एक आइडियल वेट होता है। ये हेल्दी बंदे की निशानी होती है कि वो बड़ा फिट है, उसको कोई क्योंकि ओबेसिटी जो है वो बहुत सारी अमराज का सबब बनती है। तो इसलिए अगर आप 6 फीट के जवान हैं, आपका जो वज़न है वो 72 से 75 के बिटवीन है, तो एक आइडियल वेट है। अगर इससे ऊपर आपका वेट जाता है तो आप ओबेसिटी के ज़ुमरे में आएंगे। तो अपने वेट को मत बढ़ने दें। सबसे पहले मेरी ये मुफीद टिप, इसको नोट करें। सेकंड, आपके ब्लड का सर्कुलेट ना होना। एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों का इस्तेमाल कम करना, जैसे कि अनार का जूस, मौसम्बी का जूस, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करना, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कम करना। दालचीनी का जो कावा है वो एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है, वो ब्लड को ऐसे पतला करता है कि ये बड़े बड़े जो मेडिसिन ब्लड के क्लाउड्स को नहीं तोड़ पाती, ये ब्लड के क्लाउड्स को तोड़ देता है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों का। मतलब मैंने अनार, मौसम्बी का जूस, संतरा, चिकोतरा, ये इनका इस्तेमाल करेंगे, ये ब्लड को पतला रखेंगे, ब्लड सर्कुलेट होगा। तो इनका इस्तेमाल आप बढ़ा दें ताकि आपका ब्लड पतला रहे, सर्कुलेट हो। क्योंकि जितना ब्लड सर्कुलेट होगा, जितना ज़्यादा घूमेगा, उसमें तमाम ऑर्गन्स एक्टिव होंगे। देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी में जस्ट आपका जो अलग तनासुल है उसका एक्टिव होना मैटर नहीं करता, आपके तमाम ऑर्गन्स का एक्टिव रहना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका दिमाग कमज़ोर है, देखिए दिमाग में एक ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको सिग्नल देते हैं आपके तमाम औज़ा को, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आपके असाब, ठीक है, जो एक मैसेज लेके जाते हैं। अगर वो कमज़ोर हैं तो आप बाकी सारे फिट हैं, तो फिर भी आप कमज़ोर हैं। दिमाग में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, जो सिग्नल देता है, उसमें कमज़ोरी, उन हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस आ गई है तो फिर भी आप कमज़ोर हैं। और आप उसका फिर मोस्टली ऐसे लोग जी बस जी मैं दिल को ताकत देने वाली चीज़ें खा लूँ या जिगर को ताकत देने वाली खा लूँ या मैं अपने स्पर्म को बढ़ा लूँ, मनी को गाढ़ा कर लूँ, तो नो, इनसे फ़ायदा नहीं होगा। देखें, अगर दिमाग में आपके हार्मोन्स नहीं बन रहे तो हार्मोन्स का ट्रीटमेंट करवाएं। ये आप साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि दिमाग की ये गेम है। दिमाग को आप जितना पुरस्कून रखेंगे, दिमाग को जितना अच्छा सिग्नल देंगे, अगर आप अच्छी सोच रखेंगे, आपका एक अच्छा माहौल होगा, तो आप इसकी तरफ नहीं आएंगे। आपको सेक्सुअल जो हेल्थ है उसका कोई इशू नहीं बनेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। थर्ड आ जाता है जी चहलकदमी या वॉक, या कोई आप रनिंग शनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं। अगर आप बहुत लेज़ी हैं, आप पड़े रहते हैं, आप जैसे सुबह उठे, आप ऑफिस के लिए तैयार हुए, ऑफिस आ गए, फिर शाम को गए, खाना खाया, सो गए, अगर ये लाइफ रूटीन है तो मेरे भाई आप लोग ठीक होने वाले नहीं। देखें, बॉडी का हरकत में रहना बहुत ज़रूरी है। और हरकत आप किस तरह दे सकते हैं? आप रनिंग से दे सकते हैं, आप मॉर्निंग की चहलकदमी से दे सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे भी आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेट होगा, ब्लड में क्लाउड्स नहीं बनेंगे। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी नतीजे मिल सकते हैं। कुछ लोग ये चीज़ ज़्यादा खाना खाने के शौकीन होते हैं। देखिए, मेरी प्रैक्टिस के दौरान मुझे काफ़ी ऐसे हजरात जिनको मेडिसिन दी और बाद में आके शिकायत करते हैं जी हमें तो मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जब मैं अपनी उस हिस्ट्री में देखा कि ये क्या कर रहे हैं जी, मैंने जो इनको डाइट प्लान दिया उनको इन्होंने फॉलो किया। पहली बात तो यह है कि मेरे डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते। सेकंड, वो लोग ज़्यादा खाना खाने के शौकीन होते हैं। देखें मेरे भाइयों,
आपकी वाइटल फोर्स तब एक्टिव होगी, आपके दिमाग के वो सिग्नल तब एक्टिव होंगे, आपके हार्मोन्स तब एक सही लेवल पे आएंगे जब आप अपने आप को हल्का सा भूखा रखेंगे। देखें, भूखे रहने से कोई आज तक बीमार नहीं हुआ, खाना खाने से ही बीमार होता है। हाँ, आप फास्ट फूड्स ज़्यादा ले रहे हैं, आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो रिक्वेस्ट यही है कि आप खाने को कम करें। मोस्टली आप तब खाना खाएं जब आपको भूख हो, और भूख रख के खाना खाएं। और खाना एक खाने से दूसरे खाने का वक्फा जो है कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए। तो अगर आप ये इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे तो आपको कोई भी मेडिसिन आप पे असर नहीं करेगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जंक फूड्स, बेकरी आइटम्स, दूध से बनी अशिया, दूध का ज़्यादा इस्तेमाल आपको डिस्टर्ब कर देगा। अब ऐसे हजरात हैं जी, ऑलरेडी उनका मोटापा होता है बहुत ज़्यादा जी, वो उनका वेट बढ़ चुका होता है, ब्लड गाढ़ा हो चुका होता है जी, वो जी हमारे स्पर्म नहीं बन रहे हैं, मनी नहीं बन रही, तो हम जी ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बनाना, मूसली हो गया, या इस तरह की चीज़ें, गूंद कतीरा, इनका इस्तेमाल करते हैं जी हम ज़रा वो मादा तलील गाढ़ा हो जाए, हमारे स्पर्म बढ़ जाए, हमारी एक्टिविटी बढ़ जाए, स्पर्म की एक्टिविटी बढ़ जाए, स्पर्म की मोर्टेलिटी बढ़ जाए, तो सॉरी टू से ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट करवाएं, अपना ओबेसिटी को कम करें, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करवाएं, तो एक बड़ी अच्छी आप भरपूर लाइफ गुजार सकते हैं। इसके अलावा और एक आजकल जो हमारे माशरे में नासूर सा है, मस्टरबेशन का ज़्यादा इस्तेमाल स्पर्म को बिल्कुल कम कर देता है, आपके जो एरेक्शन की ताकत है, आपके जो हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। तो हार्मोन्स जो हैं इनका कायम रखने के लिए सबसे बेहतरीन है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी को कम करें। उस एक्टिविटीज़ को कम करेंगे तो आप फिट रहेंगे। अब मैं आप दोस्तों से यह अर्ज़ करूँगा कि ये तमाम जो मैंने आप लोगों को रीज़न्स बताई हैं, ये तमाम रीज़न्स आप लोगों में हैं, तो इनको कंट्रोल में करें। जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि जिन चीज़ों को खाना है वो खाएं, जो चीज़ें मैंने मना की हैं उनसे मना हो, तो इससे आप तकरीबन 30 से 40% कवर हो सकते हैं। और अगर आप ये सारी झंझट से बचना चाहते हैं तो मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, मैं आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान दूंगा, उस डाइट को आप फॉलो करेंगे और नेचुरल मेडिसिन्स दूंगा जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। कि ये नहीं है कि आपको कोई स्टीरॉयड उठा के दे दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं, हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरे मेडिसिन में स्टीरॉयड हो तो मैं डाइट प्लान कभी भी ना दूं। मैं डाइट प्लान आप लोगों को दूंगा, साथ मेडिसिन दूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोग सेहतयाब हो सकते हैं। अगर इसके हवाले से और ट्रीटमेंट चाहिए, या मेल इनफर्टिलिटी है, आप में बांझपन है, आपके स्पर्म सही नहीं बनते, पस सेल आ गए हैं, मोर्टेलिटी कम है, या और कोई मसाइल हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके मेरे पास तशरीफ़ ला सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।